वॉचर, जिसने मल्टीवर्स की अनगिनत दुनियाओं और अनगिनत रियलिटीज में भगवानों को मरते और सेलेस्टियल्स का विनाश होते हुए देखा है, सभी दुनियाओं का जन्म और सभ्यताओं का सर्वनाशकारी अंत देखा है। आज उस वॉचर का ध्यान मल्टीवर्स की अनगिनत दुनियाओं में से एक ऐसी अर्थ पर था जहां कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी और अर्थ पर कभी नहीं हुआ। फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड बुरी तरह से घायल था। सुज़ैन ने उसे अपनी गोद में लिया हुआ था। उसका इलास्टिक का शरीर जहां तहां फैला और फंसा हुआ था, जिसे देखकर सुज़ैन की सिसकियां निकलने लगी थी। ओह गॉड, रीड तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं सुज़ैन, अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचना होगा, चेतावनी देनी होगी। उसने चुरा लिया। सुज़ैन रीड से पूछती है, वो क्या है रीड, क्या चोरी हो गया, ये सब किसने किया? सुज़ैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब किसने किया। सब बर्बाद हो गया था और बैन भी धूल बन गया था। पर सुज़ैन रीड को मरता हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और उसे अपने बच्चों को भी ढूंढना था। रीड सुज़ैन से कहता है, मैंने उनको नेगेटिव जोन में भेज दिया है जहां वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पोर्टल नष्ट हो गया, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इतना कहते ही रीड चुप हो जाता है और सुज़ैन की आंखें आंसुओं से भर जाती है क्योंकि उसका पति रीड मर चुका था। तभी सुज़ैन को ब्लास्ट की आवाज़ आती है और उसे जॉनी का ख्याल आता है। जॉनी! वो तुरंत इनविजिबल होकर आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ती है, पर अचानक आए धुएं को देखकर रुक जाती है जो सामने के दरवाजे से आ रहा था। और फिर वो जैसे ही दरवाजे से अंदर जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। ओह नो! चारों तरफ आग ही आग थी और एक अनजान शख्स वहाँ मौजूद था। सुज़ैन जॉनी को आवाज़ लगाती है, जॉनी! जॉनी, जिसके पास आग में बदलने की और आग पर काबू करने की क्षमता थी, उस अनजान शख्स से लड़ते हुए लहूलुहान हो गया था, जो था डेडपुल। डेडपुल अपने मस्करे अंदाज में जॉनी से कहता है, मुझे तुम्हें आग के हवाले करना होगा हॉट हैंड। मैंने तुम्हें जितना समय दिया था तुम मुझसे ज़्यादा लड़े और इसे साबित करने के चक्कर में मुझे 3rd डिग्री बर्न झेलना पड़ा। इतनी प्यारी सवारी को बर्बाद करना शर्म की बात है, लेकिन तुम जानते हो वो ऑमलेट और अंडे के बारे में क्या कहते हैं? इतना कहकर डेडपुल अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन काट देता है, जिसके खून के छींटे गिरते हैं सुज़ैन पर और वो डेडपुल को दिखाई देने लगती है। लेकिन जिससे पहले कि डेडपुल उस पर अटैक करता, सुज़ैन उसके सर में फोर्स फील्ड बना देती है और उससे कहती है, डेडपुल, मुझे नहीं पता तुमने हमारी फैमिली पर हमला क्यों किया। शायद तुम हमारे किसी दुश्मन के लिए काम कर रहे हो या तुम्हें लग रहा हो कि फैंटास्टिक फोर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कभी नहीं। और इतना कहकर सुज़ैन डेडपुल के सर को खरबूजे की तरफ फोड़ देती है और उसका धड़ जमीन पर गिर जाता है और सुज़ैन पलटकर जाने लगती है। लेकिन तभी एक तलवार उसकी छाती को चीर डालती है और वो देखती है कि डेडपुल अपने नए सर के साथ फिर से जिंदा हो गया है। फिर डेडपुल सुज़ैन से कहता है, तुम्हें एक सुपर हीरो होकर इतना नहीं पता कि तुम्हें पैंट में कैंची लेकर नहीं दौड़ना चाहिए, आसमान में नहीं थूकना चाहिए और कभी भी मरते हुए दुश्मन को पेट नहीं दिखानी चाहिए, स्पेशली जब उसके पास हो हीलिंग फैक्टर। और इस तरह द फैंटास्टिक फोर, मार्वल की पहली सुपर हीरो फैमिली, शून्य में चली गई। पर हमारी कहानी असलियत में यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। इसे जानने के लिए हमें घड़ी को पीछे चलाना होगा और अपने ध्यान को ले जाना होगा रेवेंसक्रॉफ्ट एसाइलम पर, एक ऐसी जगह जहां स्पेशल कैटेगरी के लोगों का इलाज किया जाता था। यहीं पर डॉक्टर बेंजामिन ब्राइटन ने ट्रबल माइंड्स को ठीक करने के लिए कुछ नए ट्रीटमेंट डिज़ाइन किए थे ताकि यहाँ लाए गए मरीजों को एक पीसफुल लाइफ मिल सके। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें चीर डालूंगा, प्लीज़ प्लीज़, मैं अच्छा बनूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, दया करो हम पे। एसाइलम में मरीजों की दर्द भरी आवाज़ें गूंज रही थी। तभी एक नर्स डॉक्टर ब्राइटन से कहती है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर ब्राइटन, आप चाहते थे कि जैसे ही वो आ जाए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। हम देखते हैं कि एक्समैन डेडपुल को लेकर आए थे। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे पकड़ा, तुमने सच में मुझे बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, अब मुझे छोड़ो, फिर मैं एक एक को देख लूँगा। स्टॉर्म, तुम्हें पहले। पर वुल्वरीन को ये जगह पसंद नहीं आ रही थी। उसे वेड यानी डेडपुल की चिंता हो रही थी। दरअसल प्रोफेसर एक्जेवियर डेडपुल को वो मदद देना चाहते थे जो वो उसे कभी नहीं दे सकते थे।
डॉक्टर ब्राइटन प्रोफेसर को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, इस तरह के केस हमने पहले भी देखे हैं, हम मिस्टर विल्सन को ठीक कर देंगे। तो प्रोफेसर कहते हैं, मेरे पास अपने तरीके हैं डॉक्टर ब्राइटन, एंड आई अश्योर यू आप पाएंगे कि डेडपुल एक यूनिक केस है। तभी डेडपुल अपनी बकबक शुरू करते हुए कहता है, तुम लोग सच में, मेरा इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा है, मेरी कई शादियां रद्द हो चुकी है, मैं बैंक से ज़रूरत से ज़्यादा पैसा निकाल चुका हूँ, मैंने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम स्मिथसोनियम को ज़मीन तक चला दिया। और डेडपुल की हरकत देखकर डॉक्टर ब्राइटन कहते हैं, मैंने देखा जो तुम कहना चाहते हो, बट डोंट वरी। डॉक्टर ब्राइटन गंभीर स्वर में कहते हैं। दो गार्ड्स डेडपुल को पकड़कर डॉक्टर ब्राइटन के केबिन में ले जाते हैं। डॉक्टर उसे बैठने के लिए कहते हैं ताकि वो एक दूसरे के बारे में जान सके। मुझे लगता है ये बेस्टी बनना चाहता है। तुम्हारा मतलब, जैसे मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताता हूँ और स्याही के धब्बे और दूसरी चीज़ों को देखता हूँ, डेडपुल डीप सोचते हुए कहता है। फिर डेडपुल कुर्सी पर बैठ जाता है। हॉट डॉग, कहाँ से शुरू करूँ? फिर से मैं गरीब हूँ और बीमार पैदा हुआ था, वो वाली कहानी नहीं। इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। मेरा जन्म एक कोल माइनर की बेटी के रूप में हुआ था। मेरी माँ ने मुझे कभी दूध नहीं पिलाया, यहाँ तक कि पड़ोस की मम्मियों ने भी मुझे कभी दिन का समय नहीं दिया। तभी डेडपुल का ध्यान डॉक्टर पर जाता है, जो कुछ नहीं लिख रहा था। हे, क्या तुम कुछ नहीं लिख रहे हो? बिलीव मी, दिस स्टफ इज गोल्ड। तो डॉक्टर कहता है, तुम एक ट्रेंड असेसिन हो, क्या तुम नहीं हो? सशस्त्र और निहत्थे युद्ध की सभी कलाओं में माहिर, तुम्हारी रीजनरेटिव क्षमता तुम्हें लगभग अनकिलेबल, कभी न मरने वाला बनाती है। अनकिलेबल? मुझे इसके बारे में नहीं पता था, जबकि तुम्हारे कई प्यारे दोस्तों ने इसकी कोशिश की है। तभी डेडपुल बीच में ही बोल पड़ता है, देखो डॉक्टर। नहीं, तुम देखो, डॉक्टर ब्राइटन नाराजगी जताते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी फोकस न करने की इनएबिलिटी, तुम्हारा लगातार बड़बड़ाना, ये तुम्हें एक बेकार किलर बनाता है, जो डॉक्टर ब्राइटन फिक्स नहीं कर सकता, साइको मैन करेगा। तो डेडपुल उससे कहता है, हे, इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी एफिशिएंट, मैं बहुत माहिर हूँ। तुम एक लापरवाह किलर हो, तुम बेड पर भी सेल्फिश हो, डेडपुल के सर की आवाज़ उससे कहती है। फिर डॉक्टर ब्राइटन डेडपुल को अपना असली मकसद बताता है, तुम्हें और मुझे बहुत सारा काम करना है। दुर्भाग्य से मेरे गोल्स का तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने से कोई लेना देना नहीं है। और इतना कहकर डॉक्टर ब्राइटन ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। डेडपुल दर्द में चिल्लाने और करहाने लगता है और ब्राइटन शो का मजा लेने लगता है। डेडपुल की सर की आवाज़ें तड़पते हुए चिल्लाने लगती है, विरोध करो, ऐसा मत होने दो, स्टॉप इट, स्टॉप इट। बहुत खूब, तुम्हारे अंदर बदलाव होना शुरू हो गया है। मार रहा है, वो तुम्हें मार रहा है, हमें मार रहा है। डेडपुल की सर की आवाज़ें लगातार चिल्ला रही थी। तभी डॉक्टर कहता है, जब मैंने माइक्रोवर्स पर अपनी विजय को बड़े टारगेट्स के लिए छोड़ने का फैसला किया, तो मुझे पता था कि मुझे अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक सेना की ज़रूरत होगी, एक अनस्टॉपेबल आर्मी, यानी एक ऐसी सेना जिसे कोई रोक नहीं पाए। तुम्हें ये महसूस होना चाहिए कि ये सब काम कर रहा है। मेरा कंट्रोल बॉक्स तुम्हारे बैरियर्स तोड़ रहा है, यानी मेरी इच्छा तुम्हारी बनने वाली है। दर्द हो रहा है, इसे बंद करो, बाहर निकलो, मेरे दिमाग से बाहर निकलो, बाहर निकलो। ऐसा लग रहा था मानो कोई डेडपुल के दिमाग में घुस गया हो और वो और उसके सर की आवाज़ें उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। अब तुम तैयार हो, हेलो वेड। जिस पर डेडपुल कहता है, तैयार? डॉक्टर, हो सकता है तुम सेकंड ओपिनियन लेना चाहो, क्योंकि मैं तो बस अभी शुरुआत ही करने वाला था। और इतना कहकर डेडपुल उसका गला दबाने लगता है। नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। पर डेडपुल उसकी एक नहीं सुनता। तभी डॉक्टर के सर का पिछवाड़ा खुलता है। मेरी आज्ञा मानो, जिसमें से निकलता है साइको मैन। आज्ञा मानो अपने मास्टर की, आज्ञा मानो साइको मैन की। डेडपुल उसे अपने हाथ में जकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सॉरी डॉक, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी अभी भी जरूरत है। देखो, ये एल्विली स्वॉर्म कि मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। यहाँ बस जरूरत है तुम्हारी अप्रूवल स्टैंप की। और फिर डेडपुल उसे पेपर पर मारने लगता है, जिससे उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी से अपने सर में एक नई आवाज सुनाई देती है, गुड। कौन? तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम मेरा ही तो इंतजार कर रहे थे।
तुमने उनमें से एक को मार दिया, काम खत्म करो। डेडपुल के सर में हमेशा से कई आवाजें रहती थी, पर ये आवाज उसने पहली बार सुनी थी। फिर जब वो जा रहा होता है तो यहाँ फंसे लोग उससे मदद मांगते हैं। तुम डेडपुल, मेरे दोस्त, मुझे बाहर निकालो, हमें आजाद करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चलो एक डील करते हैं। नहीं, कोई डील नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर निकाल रहा हूँ। विश्वास करो, जो आने वाला है तुम उसके आसपास भी नहीं रहना चाहोगे। डेडपुल एसाइलम और वहाँ के लोगों पर पेट्रोल छिड़क देता है और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट एसाइलम की धज्जियां उड़ा देता है। फिर डेडपुल उस नई आवाज से पूछता है, बुरा मत मानना, पर वो दूसरे लोग कहाँ गए? दूसरी आवाजें, उनके बारे में चिंता मत करो, अब तुम्हें उनकी और जरूरत नहीं है। और मैं भूखा था। यानी ये नई आवाज डेडपुल की पुरानी आवाजों को खा गई थी। कुछ दुनियाओं में साइको मैन अपने विलन्स की आर्मी बनाने में कामयाब रहा। कुछ दुनियाओं में हीरोज ने उसकी सेना के विरुद्ध अपनी सेना बनाई और उन्हें हराया, और कुछ पर साइको मैन ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ इस रियलिटी में कॉन्करर की साजिशों ने एक ऐसे किलर को जगा दिया जो बेमिसाल है। वॉचर गहराई से सोचते हुए कहता है, लेकिन तभी वॉचर को कुछ होने लगता है। एक अजीब सा करंट उसे जकड़ लेता है। वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं डेडपुल को, उसके हाथ में एक गैजेट होता है। वो वॉचर से कहता है, ये छोटा सा गैजेट मैंने मिस्टर फैंटास्टिक की लैब से चुराया था। ऐसा लगता है कि इसे तुम जैसे लोगों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। शायद डॉक्टर रिचर्ड तुम्हें नीचे लाना चाहता था। दरअसल ये वही चीज थी जिसके चोरी होने के बारे में रीड ने सूजन से कहा था। फिर वॉचर उससे कहता है, लेकिन मैं किसी भी दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करता, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो मैं चीजों को उस तरह से नहीं देखता जैसे दूसरे लोग देखते हैं। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। डेडपुल वॉचर के पास आ खड़ा होता है और उसकी गर्दन पर तलवार टिका देता है। उससे पूछो, अभी मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो? और जिससे पहले कि वॉचर कुछ कहता, डेडपुल तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट देता है। खैर, वो जो कोई भी है, वो जरूर देखना चाहेंगे कि आगे क्या होता है। वो इस दुनिया को चलते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जल्द ही अपलोड होने वाला नेक्स्ट एपिसोड तुमसे ना छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मार्वलस एपिसोड में।